तलाश प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर अनीक नाजी। आज यहां पे गुफ्तगू ऑडियंस के साथ है। मसला अवाम का है, मसला आपका है, मसला मेरा है। डेंगी एक खौफनाक अफरियत, एक डराने की चीज़ बन के हमारे आसाब पे नाजुल हो चुका है। कहने को ये मामूली सा मच्छर, इसने इतनी अहमियत हासिल कर ली है कि अब इसके नाम पे बाकायदा हुकूमत को ब्रिगेड बनानी पड़ी है। 250 से ज़्यादा अफराद लुक़मा अजल हो चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा लोग, कहीं ज़्यादा अफराद इससे इफ़ेक्टेड हैं। गुफ्तगू होगी इस पे, डेंगी के इशू पे। हमारे साथ यहाँ पे पैनल पे तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर साइमा क्यूली की नुमाइंदगी कर रही हैं। बसरा साहब पीपल्स पार्टी से, राना सनाउल्लाह साहब सूबाई वज़ीर क़ानून और खालिद महमूद साहब जो कि डॉक्टर हैं। और ऑडियंस में ज़ाहिर है कि मैं आपके साथ यहाँ पे शामिल हूँ। हमारे सवाल होंगे। गुफ्तगू बाकायदा आगाज़ करने से पहले ज़रूरी है कि हम एक रिपोर्ट देखें। उस रिपोर्ट में कुछ सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों पर गौर करें और उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करें। रिपोर्ट देखें। शवाहिद के मुताबिक पाकिस्तान में डेंगी बुखार 2005 में रिपोर्ट हुआ, मगर इसमें इजाफा 2008 में हुआ, जिसमें सिर्फ पंजाब में ही 799 केसेस सामने आए, जिनमें से 754 का ताल्लुक लाहौर से था। मगर आज 2011 में हालात इस कदर संगीन हो गए हैं कि डेंगी के मरीजों की तादाद 20,000 से भी तजावुज कर चुकी है और सरकारी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 301 लोग वफात पा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 263 का ताल्लुक लाहौर से है। ये तमाम अदाद-ओ-शुमार और संगीन हालात एक बुनियादी सवाल को जन्म देते हैं, और वो ये कि अगर 2008 में डेंगी के हमले से बचाव के लिए हकीकी तौर पर ठोस इक़दाम किए जाते तो आज हालात बदतर ना होते। पंजाब का 48.8 बिलियन रुपयों का हेल्थ बजट कहां लग रहा है, कुछ पता नहीं। सरकारी अस्पतालों में यह कहकर टरखा दिया जाता है कि इसका इलाज सिर्फ पैरासिटामोल है और मरीज को घर भेज दिया जाता है। हाल ही में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 16 लाख रुपए मालियत की 180 स्प्रे मशीनें खरीदी, जिनमें 120 खराब थी। जिला की इंतजामिया की कारकर्दगी न होने के बराबर है। महकमा हेल्थ के सीनियर एहलकार के मुताबिक मच्छर मार दवाई पर 14 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर फायदा कुछ नहीं। और खादिम आला पंजाब को गलत रिपोर्ट्स भी भिजवाई जा रही हैं। इतना स्प्रे होने के बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ अस्पतालों के अंदर से भी डेंगी मच्छरों के लार्वे बरामद हो रहे हैं। खुद चीफ मिनिस्टर की रिहायशगाह के नजदीक से डेंगी मच्छरों का लार्वा बरामद हुआ। जनाबे अरबाबे इख्तियार, अब आपके सामने कुछ सवालात पेश हैं जिनके जवाब की मुंतजिर है आपकी ये रियाया। 2008 में ये हुकूमत आई, तब से लेकर अब तक डेंगी पर काबू पाने के लिए इकदाम क्यों ना किए गए? अपोजिशन ने भी क्यों इस इशू की तरफ निशानदेही नहीं करवाई? डेंगी बुखार का सद्देबाब करने के लिए अभी क्या किया जा रहा है, या महज सिर्फ मौसम की तब्दीली पर ही इक्तफा किया जा रहा है? क्या आइंदा आने वाला वक्त इससे ज्यादा संगीन नताइज सामने लाएगा? अवाम आपसे जवाबात की मुंतजिर है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। और इससे पहले कि मैं गुफ्तगू सवाल करूं, मैं एक बात यहां पे वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमने आज के इस प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के जनाब राजा रियाज साहब को दावत दी थी। उन्होंने हमें कंफर्म किया था कि वो उस शो में तशरीफ़ लाएंगे। गालिबन राना साहब का रोब था या उनकी अपनी याददाश्त थी कि वो ऐन वक्त पर उन्होंने आज माजरत कर ली, वो नहीं आ सके। और हम शौकत बसरा साहब के शुक्रगुजार हैं कि राना साहब के साथ वो एट 11 था, वो तशरीफ़ यहाँ पे लाए। बहुत शुक्रिया। सवाल राना साहब, बुनियाद ये है, एक कुदरती आफत जो आती है, इंसान उसके लिए पहले से तैयार नहीं होता। अगर तो ये पहली मरतबा होता तो बात ठीक थी। ये रिपीट हो रहे हैं पैटर्न।
जितनी अमवात हुई हैं इस नुकसान को कम से कम क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल दुरुस्त रही? इसमें जो इंतज़ामात इस वक्त हुकूमत ने किए हैं वो स्प्रे है, फॉगिंग है, और सबसे इसमें जो बड़ी बात है वो है अवेयरनेस। क्योंकि ये सिर्फ स्प्रे वगैरह से, क्योंकि स्प्रे तो है कि ठीक है ये आप गली में, जोहर्स में और जहाँ जहाँ पे कोई गंदगी के ढेर हैं, वहाँ पे जहाँ पे कोई मच्छरों की अफजाइश है, वहाँ पे आप जो है वो जाके स्प्रे कर लें। राणा साहब, अवेयरनेस कैंपेन की आप बात कर रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन में हम देखते हैं फुटेज जैसे पुलिस को अब इन्वॉल्व किया गया है, DIG खड़े होकर पम्फलेट्स बांट रहे हैं, SHOs सभी को किया गया है, कोई एक पुलिस की बात नहीं है। तो पुलिस का ये मैं समझना चाहता हूँ बात, तो ये है कि पुलिस को तो आप इन्वॉल्व करेंगे अगर डकैतियाँ कम हो चुकी हैं, चोरियाँ कम हो चुकी हैं, स्पेयर पुलिस है आपके पास, तो आप मतलब खाकरोब कहाँ है, TMOs कहाँ हैं? देखिए बात ये है कि अगर एक चौक में एक कांस्टेबल खड़ा है और वो इसी मकसद के लिए खड़ा है जो उसकी ड्यूटी है, लेकिन अगर साथ वो गुजरने वाली जो गाड़ी है उसको अगर वो पम्फलेट दे दे इस अवेयरनेस का, तो महसूस का कोई इसमें कोई हर्ज नहीं हो जाएगा। लेकिन या ऐसा मेजर वर्क फोर्स हेल्थ डिपार्टमेंट की, और फिर उसके बाद ये कि अभी तक जो बिल्कुल बात हम समझने से कासिर है वो ये है कि अभी तक मिनिस्टर हेल्थ, क्या आपको अपनी टीम में कोई ऐसा इफेक्टिव आदमी क्यों नहीं मिल पाता? मैं समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो जितनी इफेक्टिवनेस से, जितना वो टाइम दे रहे हैं, बात ये है कि कैबिनेट जो है वो एक यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ जितना वज़ीर सेहत है, और वज़ीर सेहत भी उतना ही जिम्मेदार। वज़ीर सेहत तो है ही नहीं, वज़ीर सेहत तो वज़ीर चीफ मिनिस्टर है ना, ही इज़ द इंचार्ज मिनिस्टर। वो भी जितना वो जिम्मेदार है उतना ही मैं जिम्मेदार हूँ, उतना ही कोई दूसरा जिम्मेदार है। जी डॉक्टर साहिमा, आप बताइए, आप पंजाब असेंबली में हेल्थ कमेटी की आप मेंबर हैं, आप प्लीज़ बताइए आपकी रीडिंग क्या है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स कैसे रहे हैं डेंगू के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट के? चीफ मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम फ्रंट फुट पे आके इस डेंगू के मसले पर प्ले किया है, उसको अप्रिशिएट जो ना करे वो गलत करेगा। लेकिन सिर्फ अफसोस इस बात का है कि थोड़ा सा डिले हो गया। स्प्रे हुआ तो डिले होके हुआ, स्ट्रेटजी जो भी अपनाई गई वो डिले होके हुई। अब जबकि हम 30 नवंबर के करीब आ गए हैं, 30 नवंबर के जब हम करीब आ गए हैं, तो अब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो सकी कि गवर्नमेंट का वो कौन सा यूनिट होगा जो इस सारी चीज़ को आगे लेके चलेगा। मार्च में जब ये दोबारा डेंगू आएगा तो उसमें दो बातें खौफनाक सामने आई हैं। नंबर एक ये कि इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन भी शुरू हो गई है। हर मच्छर ने, हर जो फीमेल मच्छर है वो 80 अंडे 5 मरतबा अपनी ज़िंदगी में देती है, यानी तकरीबन हर मच्छर 450-500 अंडे ज़रूर देती है। और अफसोस कि ये डेंगू का वायरस उन अंडों में मौजूद है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अब वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, यानी एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में जो वेक्टर का किरदार मच्छर अदा कर रहा था, उसकी ज़रूरत ना होगी, और जो भी अंडा लार्वा जिसमें से निकलेगा वो डेंगू इफेक्टेड होगा। और अल-अमान व अल-हफीज़ कि अगला जो डेंगू सीज़न आएगा उसमें ये मसला कितना ज़्यादा है। डेथ डिक्लेरेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए ताकि मीडिया उसको फॉलो करे, पब्लिक उसको फॉलो करे। इस मच्छर के सिम्टम्स सिर्फ 15% लोगों में आते हैं। इसका मतलब है 2 लाख लोग जो हैं वो कम से कम डेंगू से अफेक्ट हुए हैं, और इस हिसाब से 0.1% अगर डेथ रेट लिया जाए तो 250 बनता है। फिगर्स बताने ज़रूरी हैं। बसरा साहब, व्हाट्स योर स्टेटमेंट? जब तक हम हकायक का सामना नहीं करेंगे, मेरा ख्याल में हम बदबयानती करेंगे और झूठ बोलेंगे। आज इस बात की ज़रूरत है कि हकायक को सामने लाया जाए। देखें, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि 2008, 2009 में, 2010 में ये सारी चीज़ें आ चुकी थी, और उनके मुतालिक क्या किया गया। इनकी गवर्नमेंट की संजीदगी का, वज़ीर शहबाज शरीफ साहब की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए। जब ये काम शुरू हुआ तो उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि हम तोपों के ज़रिए डेंगू को मार देंगे, हम फौज को बुला लेंगे और उससे डेंगू ख़त्म हो जाएगा। भाई मुझे बताइए, आप डॉक्टर भी बैठे हैं, राना साहब भी बैठे हैं, दूसरे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, ये तो लार्वा बना मार्च में। उस वक्त क्या हो, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर दिस पेल्ट मिलेट। अब हम कह रहे हैं जी कि हम चौक में खड़े हैं, अब मॉडलिंग भी हो रही है, लिटरेचर भी शाया किया जा रहा है। उस वक्त आप कहाँ थे जब स्प्रे होना था? उस वक्त कहाँ थे जब अवेयरनेस चलनी थी? और जो स्प्रे आपने की, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लिया कि वो गैर मेयारी थी और 2 नंबर स्प्रे थी। इन बातों के बाद जब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई गुजर गया, अब तो वो
मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से कोई अल्लाह ताला बचा दे, हमें बचा दे। जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। इसमें मैं कहता हूँ कि जो लाशों पे सियासत करता है, मैं ऐसी सियासत पे हम लानत भेजते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत ने ये जो 5 लाख का ऐलान करके गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया है, इसका मतलब है इन्होंने एडमिट कर लिया कि हमारी गफलत से लोग मारे गए। इनकी मुजरमाना गफलत से जो स्प्रे पहले होना चाहिए था, जो म्यारी स्प्रे होना चाहिए था। गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर से ये लार्वा निकला था जब श्रीलंका से, ये इतला दुरुस्त है? डेफिनेटली पूरे लाहौर में बारिशें हो रही। इस वक्त तक डेंगू की वजह से 1000 से ऊपर मौत हो चुकी है। 14 अरब से तो पूरे साउथ एशिया में स्प्रे हो जाता है। इनसे पूछें, मेरे भाइयों से पूछें कि क्या सिर्फ लाहौर के अंदर स्प्रे मुकम्मल हुआ है? डॉक्टर साहब जरा खुल के बात करें, नहीं नौकरी जाती है आपको, खुल के बात करें। नहीं नौकरी मैं खुल के करता हूं, आप खुल के बात करें। देखिए ये बड़ा सीरियस ड्रामे को छोड़े आप बात करें, आप ड्रामे को छोड़े आप बात करें। आप उस वक्त निकले हैं जब वो एपिडेमिक बन चुका था। आज ये सड़कों पे मॉडलिंग करते फिर रहे हैं, मुझे पता है इस बात का। आज है डेंगू वायरस फैलाने वाला मच्छर गंदगी के साथ साथ साफ जगहों और घरों में रहता है। माहिरीन के मुताबिक डेंगू वायरस फैलाने वाला मच्छर सूरज तुलू होने से चंद घंटे पहले और गुरूब होने के चंद घंटों बाद अपनी खुराक की तलाश में निकलता है। डेंगू वायरस के जिस्म में दाखिल होने की अलामात में नज़ला, जुकाम, बुखार, सरदर्द, मुंह और नाक से खून आना, पेट के पीछे कमर में दर्द होना और जिस्म पर सुर्ख दाने वगैरह निकलना शामिल हैं। और इसे अगर फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया जाए तो फिर डेंगू, हैमरेज फीवर शुरू हो जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेहत के इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 100 के करीब ममालिक में डेंगू वायरस फैलाने वाले 38 इक़साम के मच्छर हैं, जिसमें से पाकिस्तान में इनमें से सिर्फ एक किस्म का मच्छर पाया जाता है और एक खास किस्म के मादा मच्छर के जरिए फैलने वाला वायरस डेंगू बुखार का सबब बनता है। ये डॉक्टर साहब मुझे आप बताइए खालिद साहब कि आपका चूँकि प्रैक्टिस है और आप रूटीन में देख रहे हैं, आपके ख्याल में एक्चुअल फिगर क्या हो सकता है जो हम कोट कर रहे हैं यहाँ पे? ये सब मतलब ये फिगर्स की जो बेसिस है वो ये दुरुस्त है? अब एपिडेमिक में हम हर पेशेंट का टेस्ट नहीं कर सकते। मतलब मैं एक हॉस्पिटल की एग्जांपल दूंगा। आई एम बिलोंगिंग टू फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, गंगाराम हॉस्पिटल। मैं उस पर ये नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये इतला दुरुस्त है कि ये श्रीलंकन जब आए थे उस जमाने 1.5 या 2 महीने, उस वक्त गंगाराम के अंदर से भी लार्वा निकला है? देखिए ये लार्वा जहाँ तक बात है, इस दफ़ा रमज़ान शरीफ में आप सबको पता है कि बारिशों का मौसम था। गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर से ये लार्वा निकला था जब श्रीलंका से, ये इतला दुरुस्त है? डेफिनेटली पूरे लाहौर में बारिशें हो रही है। ठीक है वो उसकी वजह। सलीम शेख साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हेल्थ दुनिया न्यूज़ इनका ताल्लुक, हेल्थ रिपोर्टिंग डेंगू में बड़ी गहरी आपकी नज़र है। आप जो डॉक्टर साहब फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं, गुफ्तगू आपने सुनी, आपके ख्याल में हकीकत में सूरत हाल, आप फील्ड में काम करते हैं, ऐसी ही? कि मैं आपको ये बताऊं कि अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है और डॉक्टर साहब ने भी बात की है। राना सनाउल्लाह ने जो है हिस्ट्री नहीं बताई, इसके पास्ट में नहीं गए, अब जो इकदाम किए उसकी तरफ इशारा किया है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हिस्ट्री ये थी कि आगाह ये किया गया था कि अब जो 2011 चल रहा है उसमें डेंगू बहुत ज़्यादा आएगा। उस हवाले से किसी किस्म के भी इकदाम नहीं किए गए, कोई लार्विसाइडल एक्टिविटी नहीं की गई, स्प्रे नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये एपिडेमिक बहुत ज़्यादा फैल गया। अगर ये इकदाम मार्च में कर लिए जाते तो डेंगू ने ज़रूर होना था, लेकिन ये इतनी बड़ी सतह पर नहीं होना था और इतनी ज़्यादा हलाकतें नहीं होनी थी। जब ये पहली एक डेथ हुई है 8 अगस्त 2011 को, उस वक़्त भी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इसको डिनाइल ही देता रहा है। उन्होंने कहा है कि डेंगू से कोई डेथ नहीं हुई। अगर ये हक़ाइक़ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत को बताता रहता तो आज ये सूरत हाल ना होती। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अब बात करते हैं एक ऐसी फैमिली से जो यहाँ पे आवाज़ उठाने आए हैं। आपका तारुफ? मेरा नाम मोहम्मद नवीद है। आपका यहाँ पे आने की वजह? मेरे वालिद साहब की डेथ हुई डेंगू से। अच्छा, अब हम आपके अफसोस में बराबर के शरीक हैं। ये फरमाइएगा कि ट्रीटमेंट से आपको कोई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
मैं इससे सबसे पहले मैं हॉस्पिटल गया था। वहाँ में पेशेंट की इतनी ज़्यादा तादाद थी कि एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट इमरजेंसी में उनका इलाज किया जा रहा था। अब एक मर्ज चल नहीं सकता मरीज़, और उससे CBC कराने के लिए लाइन में खड़ा होने के लिए कहा जाए तो किस तरह जाए। हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छा काम किया, CBC 90 रुपये का किया, वो बता। लेकिन इसके साथ जब किसी मरीज़ को ब्लड लगता है उसके क्रॉस मैचिंग की भी डेट मुकर्रर किए जाएँ कि बाकी अगर है वो कोई 2200 ले रहा है, कोई 1800 ले रहा है, हर किसी का अपने अपने रेट है। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, डेथ सर्टिफिकेट है, दिखाइएगा। ये देखिए अनिक भाई, ये चेक कीजिएगा, इसके ऊपर ड्यू टू डेंगू लिखा है कि मलेरिया है, टाइफाइड है। क्या एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों की ऐसी मौत हुई हैं जिनको ये डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया है कि इनकी जो मौत है वो डेंगू की वजह से नहीं हुई है। जी डॉक्टर साहब। जी, इस पे लिखा है वायरल एनकेफेलाइटिस शॉक कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। इसका मतलब ये है कि वायरल एनकेफेलाइटिस में इन्होंने डेंगी लफ्ज़ नहीं लिखा, और इसमें This भी is my डेथ point. जो है उसको मास्क किया गया, लफ्ज़ डेंगी ना लिख। इसकी रीज़न क्या, ये जो 250 का फिगर दे रहे हैं, मैं आपको मोहताद अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तक डेंगू की वजह से 1000 से ऊपर मौत हो चुकी है। एक और फैमिली हमारे साथ बैठी है, आपका जी? मेरा नाम जहांगीर, मेरा भाई 40 साल का था और जो डेंगू से फौत हो गया। अस्पताल में जो टेस्ट करने वाली मशीनें थी वो ख़राब थी। कौन से हॉस्पिटल? ये अपना कोट ख्वाजा शहीद में गवर्नमेंट। ठीक है। तो वो ना रिपोर्ट 12 घंटे तक उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। उसके बाद अपना जो ना ट्रीटमेंट शुरू किया उन्होंने, रिपोर्ट आने तक वो वैसे ही पड़ रहा है। 4:45 बजे का बेहोश हुआ था सुबह, और 4:45 बजे शाम को वो जाकर रिपोर्ट मैंने जद्दोजहद करके हासिल की, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया और बेहोश ही रहा वो। उसके बाद नहीं होश आई। बातें करता हुआ गया मेरे साथ। मैंने उसको 2 फाड़ी सेब खिलाई, उन्होंने 2 गोलियाँ सिर्फ दी। उसके बाद वो अपना मैंने जूस पिलाया, फिर उसने वोटिंग कर ली। वोटिंग के बाद वो 2-3 घंटे ऐसे ही उठ के, वो दिमाग पे उसको ज़्यादा असर था, और उसके बाद वो जो ना नहीं आया, हमारे काबू में नहीं आया। बाबा के बारे में कोई बात करना चाहेंगे बेटा? तो ये हैं हकायक राना साहब। ये हकायक जो हैं ये इनसे हम पूरी तरह आगाह हैं। जो इंडोनेशियन और श्रीलंकन टीम यहाँ पे आई है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू को अगर मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करके बात करूँ तो वो ये कह रहे थे कि जी हम इस बीमारी से, इस वबा से पिछले 10 से 15 साल से नबरदा आज़मा हैं। अब इसमें ये है कि छुटकारा अगर वो हासिल नहीं कर सके तो हो सकता है कि हमारे यहाँ भी ये किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहे, लेकिन हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। जैसे ये बात ये भाई ने की है, मैं समझता हूँ कि ये एक इतनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा, उन्होंने गवर्नमेंट की इस बारे में कि इस बात को सराहा कि जी 90 रुपये आपने कर दिया टेस्ट का CBC का, लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं उनका कोई रेट मुकर्रर नहीं है। कोई 1800 ले रहा है, कोई 1200 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है। ये वाकई ये मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट आपके प्रोग्राम को जाएगा कि वाकई प्लेटलेट्स जो हैं इनकी भी एक कीमत जो है वो मुकर्रर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, ताहा इज़ माय नेम। कहा जा रहा है कि स्प्रेस कॉन्टीन्यूसली किए जा रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या नज़र आ रहा है? इवन कि आप शाम को रोड्स के ऊपर जाते हैं, बाइक पे ट्रैवल करें, आपके मुंह पे लग रहे होते हैं आके मच्छर हैं, वो क्या है, क्या चीज़ है, और स्प्रे का उसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या नज़र आ रहा है हमें? 2 नंबर स्प्रे था ना, असल स्प्रे होता तो उसका इफेक्ट होता। $14 की स्प्रे की है, 14 अरब भी मान लिया जाए, जबकि मेरे पास इफेक्टेड फिगर है 400 मिलियन की विड्रॉल हुई है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। 14 अरब से तो पूरे साउथ एशिया में स्प्रे हो जाता है। इनसे पूछें, मेरे भाइयों से पूछें कि क्या 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 सिर्फ लाहौर के अंदर स्प्रे मुकम्मल हुआ है? लाहौर में स्प्रे नहीं हुआ तो ये कहाँ 14 अरब चला गया, 400 मिलियन कहाँ चला गया? राना सलाम से पूछना चाहता हूँ कि वज़ीर आला ने जो ऐलान किया 5 लाख रुपए का, इसका क्या फ़ायदा होगा डेंगू के ख़िलाफ़? अगर ये 5 लाख, लेट्स सपोज अगर कोई एरिया ले लें, मॉडल टाउन में अगर 10 हलाकतें हुई हैं डेंगू से, आप उधर 50 लाख रुपये लोगों को देंगे। अगर आप वो 50 लाख उधर मॉडल टाउन में लगा दें, डेंगू के ख़िलाफ़ स्प्रे करवाएं उसका और पानी वगैरह ख़त्म करें, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम असद है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डेंगू की कैंपेन हुकूमत ने चलाई थी अगेंस्ट डेंगू, मेरा ख्याल में वो इफ़ेक्टिव नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं खुद डेंगू का इफेक्ट ही रहा हूँ, इसलिए मुझे आइडिया। सेकेंडली क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट ईयर भी बारिशें होनी हैं,
नेक्स्ट ईयर भी वही उसी तरह से सारा कुछ होना है। तो आप लोग क्या मतलब कर रहे हैं जिससे कि नेक्स्ट ईयर ये चीज़ रिड्यूस हो, क्योंकि अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, मच्छर वहीं का वहीं है। ठीक है भाई, मैं कहूँगा जागते रहो जी, अपने आप पे रहो, ठीक है। पहले आप किसी डॉक्टर से ये लिखवा के लाएं कि इसको डेंगू है, फिर हम इसका टेस्ट करेंगे। आप सजेशन दें ना, आप सजेशन दें। सजेशन ये दें, दूसरा राइवेंट से पैसे निकाल के अब रूल लाहौर पे लगा दें। सजेशन ये दें, राइवेंट से पैसे निकालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो स्विस बैंकों में 6 वो ये मैं ऑन करता हूँ, मैं यानी देखिए सब खुल के बात करें, नहीं नौकरी जाती है आपको, खुल के बात करें। नहीं, नौकरी मैं खुल के करता हूं, आप खुल के बात करें। देखिए ये बड़ा सीरियस छोड़े इसको, ड्रामे को छोड़े, आप बात करें, आप ड्रामे को छोड़े, आप बात करें आप। माहिरीन के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 40% आबादी डेंगू बुखार की बीमारी में मुब्तला है और हर साल 5 करोड़ केसेस सामने आते हैं, जिसमें से पूरी दुनिया में सालाना 15,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो जाते हैं। जनूबी एशिया में पहली बार 1954 में इस बीमारी के बारे में पता चला और इस खित्ते में पूरी शिद्दत के साथ पहली बार 1989 में श्रीलंका में ये एक वबा की सूरत में फैली। पाकिस्तान में पहली बार डेंगू वायरस कराची में 1995 में रिकॉर्ड हुआ और 145 मरीज मुतासिर हुए और हलाकत सिर्फ एक की हुई। पाकिस्तान में डेंगू वायरस की तारीख अक्टूबर सन 1995 में जनूबी बलूचिस्तान और सन 2003 में सूबा सरहद के जिला हरीपुर और पंजाब के जिला चकवाल में फैली। इन दोनों अजला में तरतीबवार 3 और 700 केसेस रिकॉर्ड हुए। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस कराची में 2005 में पूरी शिद्दत से फैला, जिसके बाद जामे सर्वे करके हिफाजत इकदाम तजवीज किए गए, मगर इन पर कोई खास अमल दरामद नहीं हुआ और आज 2011 में सूरत हाल खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मेरे 2 कमेंट्स हैं। एक तो ये सर कि मेरी अपनी मेड को जब डेंगू हुआ तो आई टुक हर टू पंजाब गवर्नमेंट के जो लगे हुए थे बूथ्स लगे हुए थे फॉर फ्री डेंगू टेस्ट एंड ऑल, आई टुक हर देयर और व्हाट हैपेंड वाज कि उन्होंने कहा पहले आप किसी डॉक्टर से ये लिखवा के लाएं कि इसको डेंगू है, फिर हम इसका टेस्ट करेंगे। तो कोई डॉक्टर बगैर टेस्ट किए ये क्यों लिख के देगा कि उसको डेंगू है? डॉक्टर को भी तो उस टेस्ट की रिपोर्ट पहले चाहिए ना। और अगर हमें कहीं से प्राइवेट ये टेस्ट हम करा लेते हैं स्पेंडिंग सम मनी, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हमें गवर्नमेंट के सस्ते टेस्ट वाले सेंटर्स के ऊपर जाएंगे, एक। और दूसरा सर, अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल करें तो आपने ये जो है सब्ज़ाजार की बैक साइड और सब देखा होगा, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स दिस डर्टी वाटर स्टैंडिंग। तो आप गमले खाली करा लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जब आपके पास जो है वो पूरी कॉलोनीज जितना पानी जो है इज स्टैंडिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। आप सजेशन दें ना, आप सजेशन दें। सर सजेशन तो ये है कि जब हम कॉलोनीज को अप्रूवल देते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, तो व्हाई डोंट वी सी कि उनका सीवरेज कहाँ जाएगा? ये बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो है इट इज द मेन कॉज ऑफ डेंगू। एग्जैक्टली। और चूंकि अर्बनाइजेशन हो रही है और लाहौर एक बड़ा शहर है, इसीलिए ये मच्छर इधर ही होता है। दूसरा सजेशन ये दें, दूसरा राइवेंट से पैसे निकाल के अंदरून लाहौर पे लगा दें। सजेशन ये दें। जी राणा साहब, मेरा ख्याल है बहुत आप सारे एक सवाल ऐसा करें, एक आप ऐसा करें कि बसरा साहब को ना उधर बिठा दें। मुझे जहाँ नहीं, मुझे जहाँ बिठा देंगे मैं अब सच की बात। और दूसरी बात ये है, मैं तो आवाम की बात करूंगा। दूसरी बात ये है ये अवामी नुमाइंदे ठीक बैठे। और दूसरी बात ये है कि राइवेंट से पैसे निकालने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो स्विस बैंकों में 6 मैं ऑन करता हूँ, मैं यानी देखिए इसके ऊपर यानी लूट के खा गए ये सारे मुल्क को। अनीक सुने, अब देखिए अनीक साहब मेरी बात सुनिए। बात ये है कि इनका जो है ना, इनका जो काम जो है ना, कि मियां बरादरान ने इत्तेफाक फाउंड्री से लेके पाकिस्तान की मुर्गियां तक नहीं छोड़ी। मैं चैलेंज देता हूँ, ये मेरे से मुनाजरा कर ले। मैं सिर्फ
अब हम सब्जेक्ट से दाएं बाएं हो रहे हैं। देखिए बात ये है कि बात ये है कि फोकस नहीं प्लीज। बात ये है कि देखिए सच्ची बात सुनने जहां तक पॉलिटिकल पॉइंट्स की बात है ना, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 14 अरब का फिगर है वो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से है। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई 14 अरब की ना स्प्रे की बात है ना कोई और बात है। इसमें सिर्फ अब तक 450 सोने ना बात सोने ना। अब क्या ये क्या तरीका है आपका ये बात करने का? यानी गुस्सा करेंगे आप भाई, गुस्सा करेंगे, मुझे मार भी सकते हैं ये। मैं सच की बात करूंगा। नहीं, मैं इतना अहमद नहीं हूँ। मैं तो आप सच की बात करूंगा भाई। अच्छा, इसमें ये है कि 450 मिलियन जो कि हाफ अरब के करीब है, ये अभी तक जो है ये इसमें जो है वो गवर्नमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है वो इशू किया है। और इसमें जो मेजर पोर्शन जो है वो आगाही मुहिम के ऊपर जो है वो खर्च हुआ है। अब जहाँ तक इस भाई ने बात की है कि जी जो ये 5 लाख रुपया है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें जो स्प्रे का मामला है उसको गवर्नमेंट अलहदा से देख रही है और उसमें जो मुमकिन हुआ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसमें कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। लेकिन ये जो लोग जिनके प्यारे फौत हुए हैं उनके साथ एक अज़हार हमदर्दी है। अब मेरा सवाल मोहतरमा से, अब इन्होंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि पंजाब हुकूमत की हर कारकर्दगी बहुत अच्छी है, सिर्फ एक मसला है कि उन्होंने काम डिले किए हैं। मेरा इनसे सवाल है कि कभी इनका मेकअप का जो सामान है वो कभी डिले हुआ है, कभी इनका जो खाना है वो डिले हुआ है, कभी इनकी इलेक्शन की कंपेन डिले हुई है, कोई चीज़ इनकी अपनी डिले नहीं होती। मेरे मेकअप की बात नहीं है, मैं ऑपोजिशन में हूँ। बात पूछनी है तो उस पार्लियामेंट की इजलास का पूछें जो 7 मिनट में खत्म हो गया और गवर्नमेंट ने खुद वॉकआउट करके खत्म किया, जिसकी एजेंडा था डेंगी। क्यों खत्म किया गवर्नमेंट ने? सर, मेरा नाम हसीब है और मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ सोसाइटीज़ ने अपने तौर पर स्प्रे करवाया है सोसाइटीज़ में, और 2-2, 3-3 मरतबा स्प्रे करवाया है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हो रहा डेंगू। अभी भी आप रात को स्ट्रीट लाइट्स के नीचे से गुजरो तो वहाँ से गुजरा नहीं जाता। डॉक्टर साहब जरा वजाहत ले रहे इस बात। जी, इसमें बात ये है कि जब डॉक्टर साहब जरा खुल के बात करें, नहीं नौकरी जाती है आपकी, खुल के बात करें। नहीं, नौकरी मैं खुल के बात करें। देखिए ये बड़ा सीरियस छोड़े इस ड्रामे को, छोड़े आप बात करें। आप बाजिए के नौकरी की नाम मुझे परवाह है। डॉक्टर साहब आपका शुक्र है। बात कीजिए प्लीज, छोड़े इसकी बात, जवाब दीजिए उनकी बात। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। इसमें ये है कि जब वो लार्वा जब बन जाता है उसके बाद एडल्ट मास की, तो वो 14 दिन बाद वो तो खत्म हो जाता है। इसमें हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे तमाम माओ बहनों की घरों में जिम्मेदारी है कि वो घर में जहाँ पे अगर घर में लॉन है तो उसके ऊपर पानी ना खड़ा करें। अगर एग्स वहाँ पड़े हुए हैं उसके ऊपर पानी डला और वो जो एग्स वहाँ पड़े हुए हैं उससे दोबारा मच्छर बन जाएगा। तो ये हम सब की, इस पर हम गवर्नमेंट को अकेले नहीं कह सकते। और दूसरी बात, बसरा साहब आपने कहा कि मेरी गवर्नमेंट की जॉब की बात, मैं 2003 में इस कंट्री को सर्व करने आया था और उस वक्त मैं 5000 यूरो अ मंथ, हम यही और यहाँ पे मैं 12,000 की नौकरी। जी सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सीएम साहब हैं उनको ब्लेम करना छोड़ें। सर, अगर आपके पास ये लिस्टें मौजूद हैं, जो मेरा ख्याल है तरक्याती काम जो अब तक मियाँ साहब ने करवाए, उनकी लिस्टें भी आपके पास होनी चाहिए। वेरी गुड। सामा मेरा नाम है और मैंने किसी वज़ीर आला को इस तरह बाहर निकल के काम करते हुए देखा सड़कों पे, ठीक है। हम उस बंदे को इधर अंडर एस्टिमेट करते हैं जो काम कर रहा होता है। हमारे घर में गमले में पानी भी खड़ा होता है ना, हम कहते हैं वज़ीर आला अपने घर से निकल के आए, उस पानी को भी बुझाए, ख़त्म करे। और हम अपने बिल्कुल ये उस वक्त निकले हैं जब वो एपिडेमिक बन चुका था। आज ये सड़कों पे मॉडलिंग करते फिर रहे हैं, मुझे पता है इस बात का, आज है। लेकिन ये उस वक्त निकलना चाहिए था जब मार्च था, अप्रैल था, मई था, जून था, जुलाई था। अब तो सारा कुछ हो गया। हर फर्द का फर्ज है कि अपने घर में स्प्रे करे और जहाँ पे भी पानी खड़ा है उसको खुश्क करे। मैं हेल्थ मिनिस्टर, मुझे ही बना दे अगर कोई और नहीं मिल मसला है। अच्छा, आनोद कह रहा हूँ, मैंने अपने खुद हाथों से स्प्रे किया है लाहौर के अंदर। तो पूरे हाल से आवाज आई है झूठ की। उन्होंने जो कही है कि जी 40 अरब नहीं, तो अभी आई नहीं है मेरे पास। ये इनके सामने बैठे हो, ये असेंबली में नहीं बैठे। इतना झूठ ना बोले, इतना झूठ ना बोले, इतना झूठ ना बोले।
पीपल्स पार्टी के कितने % ऐसे लीडर हैं जो बाहर निकले और जिन्होंने अपनी जाती जेब से किसी की हेल्प की, स्प्रे कराया? आप इसका जवाब दे दीजिए। जी जी बिल्कुल बताइए। मैं आनोत कह रहा हूं, मैंने अपने खुद हाथों से स्प्रे किया है लाहौर के अंदर, और मैं अनफन कह रहा हूं, मैं बताता हूं, ये भी बताता हूं कहां पे मैंने आनोत ये बात वो जगह पूछे से सुन ले, नहीं वो जगह पूछे से मैं उसकी फुटेज देता हूं। वो परवेज रफीक साहब के साथ हमारे मिनॉरिटी के MP हैं परवेज रफीक, आप चले जाइए उनके साथ जाके चेक कीजिए। वो पूरे हाल से आवाज आई है झूठ की, पूरे हाल से झूठ की आवाज आई है। इसके ये शर्मिंदा हो, मेरा ख्याल है जी आप माफी मांगे। अबाउट टू कंक्लूड, मशीनें तकसीम करने के ऊपर जो है ना, इस झूठ के ऊपर हम ताली बजा देते हैं। मेरा नाम स्टाफ साजिदा, मैं जिना हॉस्पिटल से हूँ, जिना हॉस्पिटल लाहौर से। काफ़ी बातें हुई हैं प्री डेंगी एंड पोस्ट डेंगी, तो जो बीच में एक फेज़ आता है मॉनिटरिंग का, उस पर मैं एज ए नर्स बात करूँगी कि मेनली डॉक्टर के साथ साथ नर्सिस, बल्कि ज़्यादा जो मॉनिटरिंग है वो नर्सिस ने करनी होती है। तो आपने यूजुअली हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि ब्लड सैंपल्स जो है वो टेक्नीशियंस की ड्यूटी है, वो नर्स कर रही है, या जो स्लिप्स हैं, आम एक मिडिल पास बंदा स्लिप्स बना सकता है, वहाँ पे एक 16 स्केल नर्स को बिठाया होता है रजिस्टर देके। नर्सिस का जो कोटा है वो ज़्यादा किया जाए ताकि पेशेंट की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। जो कुछ भी होता है पेशेंट के लिए वो नहीं हो सकता जब तक प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी पेशेंट। जी राणा साहब, स्टाफ कम है, एक आपके सामने नर्स हैं, वो खुद बैठी है, कह रही हैं जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या आप इसका जवाब? बिल्कुल दुरुस्त है। इस मरतबा कोई तकरीबन 1500 लोग जो हैं वो नए इंडक्ट किए गए हैं, लेकिन बहरहाल जो साइज़ इस यानी वबा का है उसके हिसाब से यकीनन ये स्टाफ है वो कम है। क्वेश्चन मेरा ये है कि बसरा साहब कह रहे हैं कि जो स्प्रे है वो 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर स्प्रे तो निकल आया, हम ये नहीं कहते कि ये वज़ीर आला साहब लाए या आप लेके आए, जो भी वो स्प्रे लेके आया उनकी अकाउंटेबिलिटी अब कौन करेगा, कौन उनसे पूछेगा? अगर सिर्फ धुआं ही मकसद बनाना है तो वो तो चिंगची रिक्शा भी बड़ा धुआं बनाता है। जी राणा साहब, बसरा साहब नहीं, पहले राणा साहब से जवाब ले ले, बाद में कहेंगे मैं शरारत करता हूँ। जी राणा साहब, ये मामला जो इस वक्त स्प्रे और उसके जो मटेरियल उसके मतलब बात हो रही है, तो इसका 100 वोटों नोटिस लिया था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने। उन्होंने बाकायदा एक इंतहाई ऑनेस्ट ऑफिसर है आफ्ताब सुल्तान साहब, उनसे इंक्वायरी करवाई। उसमें जो है यानी स्प्रे का जो एरिया था और जो उसकी क्वांटिटी थी उसमें फ़र्क आया कि ये ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उससे मतलब जो था कि ये 2 नंबर है या ये सही नहीं है, वो चीज़ प्रूव नहीं हुई। अच्छा, ये जो दवाई राणा साहब मंगवाई गई, ये दवाई कहीं ये इंपोर्ट की गई, ये ट्राइड एंड टेस्टेड थी, कहाँ से आई ये दवाई? इसका वैसे जो हुई तो इंपोर्ट ही थी, और उसके बाद इसके जो टेस्ट वगैरह करवाए गए उनमें वो चीज़ साबित नहीं हो सकी कि ये जो है ये मतलब ये दवाई इफेक्टिव थी, इसका प्रूफ इफेक्टिव थी। लेकिन अब देखिए ना, ये हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है। मैं फैक्ट फिगर दे रहा हूं, 9000 लीटर दवाई इनके पास पहले पड़ी थी, 40,000 लीटर इन्होंने दवाई इंपोर्ट की है इंडिया से, और जब उसकी लैब रिपोर्ट्स आई हैं और 9000 की 9000 इंडिया से अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं फैक्ट फिगर के साथ बात कर रहा हूँ, वो एक्सपायरी थी जो 9000 लीटर पहले पड़ी हुई थी। दूसरी बात इन्होंने जो कही है कि जी 40 अरब नहीं, तो अभी आई नहीं है मेरे पास, ये इनके सामने बैठे हो, ये असेंबली में नहीं बैठ रहे, इतना झूठ ना बोले। दूसरी बात इन्होंने कहा, अपने भाई ने मेरी बात की अकाउंटेबिलिटी की, वो कहते हैं कि कमेटी बनी फलां, भाई आपने अखबार में इश्तहार दिया होगा, आपने उसके लिए टेंडर किए होंगे, तो जब झूठ बोलना होता है कमेटियां बन जाती हैं, कमेटी की तो जरूरत ही नहीं है। आप क्या कोऑपरेट कर सकती हैं इन योर कैपेसिटी एज पार्लियामेंटेरियन, एज पाकिस्तानी सोसाइटी की बेहतरी के लिए आप कैसे कोऑपरेट कर सकती हैं, आप कैसे अपना ताउन पेश करती हैं हुकूमत को? मैं इन कैपेसिटी ऑफ एन MPA रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि तमाम कमेटीज़ में मुझे भी शामिल करें, तमाम मशावरत में मुझे भी शामिल करें। मैं इनके साथ पॉजिटिव अगर ना चली तो जो मर्जी सजा। आप हेल्थ मिनिस्ट्री तो नहीं मांग रही? मैं हेल्थ मिनिस्टर मुझे ही बना दें अगर कोई और नहीं मिल रहा। मसला है। अच्छा जी राणा साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करूं। आप सवाल नहीं, बेसिकली मैं 2 अपनी ऑब्जर्वेशंस आपको दूंगा और उसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे। एक तो रायवंड रोड से अगर आप आए, रायवंड का बहुत तस्करा हो रहा, मेरे जहन में एकदम ख्याल आया कि रायवंड से अगर आप आएँ तो वहाँ बच्चों का एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है। उस प्राइवेट स्कूल के सामने 10 कनाल के करीब जगह है जहाँ स्टैगनेंट स्टिल वाटर है। वहाँ बॉयज़ कैंपस और गर्ल्स मिला के कोई 20,000 से ज़्यादा बच्चे हैं।
शदीद ख़तरे में हैं, वहाँ से नवाज शरीफ साहब कभी गुजरें और गर्दन कभी ऐसे करके देखें तो शायद वहाँ तकदीर संवर जाए। ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, तंज नहीं कर रहा। नहीं, दूसरा मैं आपसे गुजारिश करूँगा, बिल्कुल साथ यहाँ पे आप वापसी भी देख लीजिएगा, अफजल खोखर साहब आप कैमरे नहीं हैं, पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनका महल है, बिल्कुल साथ आप जाते हुए देखिएगा तो महल के पीछे खाना बदोश एक साथ ही बस्ती है जहाँ गलाजत के ढेर हैं और उसके महल के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ स्टैगनेंट पानी आपको जाते हुए नजर आ जाएगा। जी, मैं आपने ये दोनों जिन चीज़ों की निशानदेही की है मैं इसको ज़ाती तौर पे जो है वो चेक कराऊँगा। बाकी आज जो यहाँ पे बैठे हैं सारे जिनके प्यारे उनसे जुदा हुए हैं, मेरा उनके साथ जो है वो दिली हमदर्दी भी है और अफसोस भी है कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र की तौफीक दे, उनको गरीक रहमत करे। बाकी जो यहाँ पे सजेशंस आई हैं और इनमें से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैंने नोट भी की है। मैं सबका इस हाल में मौजूद हर फर्द का जो है बशमूल आपके और आपकी टीम का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। राणा साहब, मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि हम तलाश की टीम इसका फॉलोअप आपसे, हम इन सजेशंस के ऊपर जो आपने नोट किया प्लेटलेट्स वाली खास तौर पे, उस पर फॉलोअप हम आपसे लेते रहेंगे और उसको हम अपडेट करेंगे अपने नाजरीन को। डॉक्टर साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल करूँगा, अगले साल मार्च में अगर ये आ रहा है, ये कितना सीवियर है ये थ्रेट, कितना खौफनाक है और कितना सीरियसली इस चैलेंज को हमें देखना है? देखिए, अगर पिछला एपिडेमिक देखते हुए मार्च में तो इतना बड़ा एपिडेमिक नहीं आएगा, वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और उसके लिए हम सबको गवर्नमेंट के साथ हर फर्द का फ़र्ज़ है कि अपने घर में स्प्रे करे और जहाँ पे भी पानी खड़ा है उसको खुश करे। आप तमाम हजरात का, आपका डॉक्टर साहिबा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी।